हाय गाइस, वेलकम बैक। इससे पिछले वीडियो के अंदर हमने टास्क ट्रैकर के टास्क मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट किया था, जिसके अंदर हम ऑल टास्क को रिव्यू कर रहे थे और हमारे पास इसकी डिज़ाइनिंग थी वो कुछ इस तरह से वर्क कर रही थी, राइट। और हमने कहा कि हम इसके अंदर बूटस्ट्रैप को ऐड करते हैं ताकि ये हमारे पास रेस्पॉन्सिव भी बन जाए और हमारे पास लेआउट भी प्रिटी हो जाए। तो उसके लिए मैंने इसको बताया कि इस तरह से मेरे पास वर्क कर रहा है लेकिन ये रेस्पॉन्सिव नहीं है। तो इसने कहा कि ठीक है मैं बनाता हूँ। अब मैंने इसको कमांड दिया तो देखते हैं ये क्या करता है। कहता है रिसोर्सेज के अंदर app.php के अंदर ये वाली चेंजिंग करें। यस, दैट्स गुड। ओके, सो ये इसके लिए यूज़ करेगा, बट मैं यहाँ पे एक पर्सनली रिकमेंड करूँगा ये चीज़। app.php को छेड़ने की बजाय हम एक और फाइल बना लेते हैं जिसे auth.php या admin.php का नाम दे देते हैं। तो इसे क्या होगा हमारे पास, मैं इसको auth कर देता हूँ, auth.blade.php। इससे क्या होगा, हमारी ये जो app.php फाइल होगी ये इम्पैक्ट नहीं होगी, क्योंकि ये हमारे पास फॉरगॉट, रीसेट वहाँ पे भी ये यूज़ हो रही होती है। तो हम जब यहाँ पे इसको यूज़ कर लेते हैं वहाँ पे हम यूज़ नहीं कर पाते, राइट। हमारे पास वहाँ पे चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं तो वहाँ पे ये एक्सेप्शन देती है। तो दैट्स वाई आपको ये चीज़ वहाँ पे ऐसे करने की यूज़ करनी चाहिए। ये हो गया हमारे पास। और देन ये टास्क इंडेक्स ने बना दिया दोबारा से। तो टास्क इंडेक्स के अंदर जाएं, कौन सा है जी, इंडेक्स। तो यहाँ पे आएँ, यहाँ पे ओवरराइट कर दें इसको, बट यहाँ पे लेआउट ऐप की जगह ऑथ कर दें क्योंकि आपने फाइल का नाम चेंज किया हुआ है। लेट्स गेट रिफ्रेश हियर, रिफ्रेश। ओके, it will load our post and yes, great, it looks good. Successfully loaded the task. अगर मैं व्यू पर क्लिक करूं तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं होगी, तो हमें व्यू के अंदर भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, राइट। ओके, ये क्रिएट है तो क्रिएट के अंदर जाएं और वहाँ पे भी ये चीज़ सेम चीज़ कर दें। बेशक ओवरराइड कर दें क्योंकि जस्ट आपको करना है उसका लेआउट चेंज। बाकी चीज़ें ऑलरेडी हमारे पास वहीं से हम कॉपी किए हैं तो उससे ही होंगी। एडिट पर जाएं, एडिट पर क्लिक करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। देन यहाँ पे लिखें जी layouts.auth। देन उसके बाद जी शो पर भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर दें। ओके, लेट्स गो टू द शो। ओके, यहाँ पे भी मैंने कर दिया, not admin, it's auth। ओके, just go here, refresh। तो देखिए हमारे पास प्रिटी व्यू हमारे पास आ चुका है, बट हमारे पास यहाँ पे वापस जाने का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे टॉप पे एक बटन होना चाहिए जिससे हम गो बैक हो सकें। गुड जॉब, design is working now। Return back, page is missing, and show and edit। तो हमें ये बताएगा किस तरह से आप बटन ऐड कर सकते हैं। इसने हमें कोड दे दिया तो इसको हम कॉपी करेंगे और बता रहा है कि कहाँ पे आपने लगाना है। हेडर के अंदर सजेस्ट कर रहा है, नो हेडर के अंदर सजेस्ट नहीं कर रहा, बट फुल एग्जांपल इसने ऐड करके खुद दे दिया और लास्ट पे तो ऐड किया है। जस्ट गो हियर, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, और मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस करके देखता हूँ और इसको मेक श्योर आपने ऑथ करना है। लेट्स गेट रिफ्रेश और यस, बैक बटन इसने यहाँ पे दे दिया है। बैक पर क्लिक करें तो देखिए हमारे पास टास्क पे आ चुका है। तो इसी तरह से जब हम एडिट पर जाएंगे तो एडिट पर भी सेम ही केस होगा। इसके अंदर हम टास्क को एडिट कर सकेंगे, बट यहाँ पे हमारे पास एडिट वाला ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि हमारे पास दो तरह के रोल्स हैं और उस रोल्स की बेस पे हमारे पास एडिट आएगा। तो करंटली मैंने 2-3 यूज़र्स बनाए थे और उनसे मैं लॉगिन हुआ, तो अभी मैं थर्ड यूज़र से लॉगिन हूँ। तो हम क्या करते हैं, उसी यूज़र का जो रोल है वो चेंज कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे भी चेंजिंग करनी पड़ेगी। लेट मी रीलोड दिस वेब पेज। तो हमारे पास जब हम रजिस्ट्रेशन कर रहे थे यूज़र की
तो उस टाइम पे हमने डिफ़ॉल्ट उसको यूज़र का रोल असाइन किया था, राइट। क्योंकि हमने कहा था कि यूज़र हमारे पास होंगे और एक हमारे पास डेवलपर या एडमिन होंगे जो क्या करेंगे, इस चीज़ को डील करेंगे। तो देखें, एडमिन की आईडी 1 है, यूज़र की 2 है। तो हमारे पास जो यूज़र्स रजिस्टर्ड हुआ उसको हमारे पास कौन सी वैल्यू असाइंड है, इसको 2 वैल्यू असाइंड है। अगर मैं इसको 1 असाइन कर दूं जो कि एडमिन है, तो फिर देखते हैं इसके पास वो वाला ऑप्शन आता है। रिफ़्रेश करें और देखिए हमारे पास एडिट और डिलीट भी आ चुके हैं। तो मैंने एडिट पर क्लिक किया तो देखिए हमारे पास कहता है कि आप एडिट कर सकें। मैंने इन प्रोग्रेस किया, अपडेट करें तो कहता है टास्क अपडेटेड और इसका स्टेटस भी चेंज हो गया है, ठीक है, इन प्रोग्रेस हो गया है। तो सिमिलरली अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ, आर यू श्योर वांट टू डिलीट, नो, मैंने कैंसिल किया, डिलीट नहीं हुआ, ओके किया, तो देखिए हमारे पास एक टास्क डिलीट हो चुका है। तो इसी तरह से एडमिन भी मल्टीपल टास्क को क्रिएट भी कर सकता है। तो ये क्रिएट भी किया तो देखिए हमारे पास टास्क क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो हमारे पास टास्क भी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, राइट। सो हमने वाइब कोडिंग की मदद से यूजिंग एआई हमने एक एप्लीकेशन को इतना जल्दी रेडी कर लिया, राइट। और ये हमें बता रहा है कि आप एडिट के अंदर भी यही चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिसके अंदर वो वापस जा सकेगा। तो एडिट वाला जो हमारा था इसके अंदर भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैंने सेव किया, लेट्स गो एयर गेट रिफ्रेश, क्लिक ऑन दिस एडिट, oh my god, I didn't to just change that, मुझे चेंज करने की ज़रूरत थी इसको, मैं इसको चेंज भी कर देता हूँ। मैं जैसे इस बटन को ही ऐड कर देता हूँ रेदर दैन फुल मुझे वो सारा करना पड़ता है। तो मैंने अनडू किया, वापस आया और जिस तरह से हमने बटन के अंदर उसको यूज़ किया था सेम इसको वैसे यूज़ कर लेते हैं। लेट्स गेट रिफ्रेश और देखिए हमारे पास बैक टू टास्क लिस्ट और हमारे पास होम पेज पे हम आ चुके हैं। तो हमारा ये वाला जो स्टफ़ था हमने कंप्लीट कर लिया है और हमारे पास बैक बटन सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो हमने वाइब कोडिंग की मदद से बहुत ज़बरदस्त इसको डेवलप कर लिया है एक एप्लीकेशन को, और हम क्विकली इस क्लाइंट को भी डिलीवर कर सकते हैं। देखिए हमने रोल्स एंड परमिशंस को भी इम्प्लीमेंट कर लिया, हमने स्टार्टर किट को भी इम्प्लीमेंट कर लिया, टास्क को क्रिएट कर लिया, उसकी डिफरेंट स्टेटस शो करा लिए और हमारे पास एडिट हो रहा है, उसका डिलीट हो रहा है, उसके सारे ऑपरेशंस भी सक्सेसफुली हो रहे हैं विद द रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। अगर मैं इसको छोटी विंडो के अंदर ओपन करूं तो हमारे पास ये डिज़ाइन भी रिस्पॉन्सिव भी है, ठीक है, हर डिवाइस के लिए हमारे पास ये देखिए हमारे पास रिस्पॉन्सिव है। अगर हम क्रिएट ऐप और ओपन करूं तो देखें ये भी हमारे पास रिस्पॉन्सिव है। तो इस तरह से हम फुल फ्लैज एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। सो इन दिस वे यू कैन सपोर्ट मी एंड माय मिशन। Thank you and see you guys in the next one. Bye bye.